गबरू सुबह सुबह चाय की दुकान पर आकर बोला, अरे चाय वाले भैया, अरे जरा अपने हाथों की गर्मा गर्म एक कप चाय पिलवा दो। चाय वाला गबरू की ओर देखकर हंसते हुए बोला, अरे आज से तुम्हें कोई चाय नहीं मिलेगी गबरू, और दोबारा मेरी दुकान पे मत आना। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे क्या कान से बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइंदा मेरी दुकान पे मत आना। ये सुनकर गबरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है? जानता तो किससे बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ, मैं एक निठल्ले, आवारा और कामचोर से बात कर रहा हूँ, जो दिन भर आवारा गर्दी करने के अलावा कुछ नहीं करता और ऊपर से लड़कियां भी छेड़ता फिरता है। ये सुनकर गबरू आग बबूला हो गया। उसने तुरंत चाय वाले का गिरेबान पकड़ लिया। अरे भैया मुझे छोड़ो। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा, कासगंज का मुखिया बोल रहा है। मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरे सामने तो इस समय तू बोल रहा है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख ले। अरे मुझ पर नाराज होने के बजाय कासगंज के मुखिया से बात करो। क्या तुमने गांव के मुखिया का ऐलान नहीं सुना? वह कैसा ऐलान है? अरे मुखिया ने सारे गांव में ये फरमान सुनाया है कि कासगंज के निठल्ले, आवारा और कामचोर लोगों को अब से कासगंज की दुकान से कोई भी सामान नहीं मिलेगा। अगर कोई दुकानदार उन्हें सामान देता है तो उसे कासगंज से बाहर निकाल दिया जाएगा। और गबरू भैया, तुमसे बड़ा निठल्ला और कामचोर तो इस गांव में कोई है ही नहीं ना। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले तो मैं उस मुखिया से निपटता हूँ। गबरू गुस्से से मुखिया के पास चला गया, जो कि कुछ लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गाँव के मुखिया? ये क्या उल्टे सीधे फरमान जारी कर रहे हो आप? अरे गबरू, कासगंज का माहौल सुधारना बहुत जरूरी है, इसलिए कासगंज के निठल्लों को कासगंज से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शाम तक अपना मनहूस चेहरा लेकर तुम भी चले जाना, नहीं तो लाठी और डंडों से पीट कर हम खुद तुम्हें बाहर निकालेंगे। हाँ। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? ये तो तानाशाही है। देखो गबरू, कल सुखिया चाचा के घर से बाहर कोई उनकी गाय को चुरा कर ले गया, और मैं जानता हूँ कि वो गाय किसने चोरी की है। क्या कहना चाहते हो आप? मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें गाय चुराते हुए देखा है, इसीलिए मैंने ये फरमान जारी किया है कि अब से कासगंज में किसी भी चोर उचक्के और आवारा को नहीं रहने दिया जाएगा। सीधी तरह से यहाँ से कासगंज छोड़कर चले जाओ, बता रहे हैं। है कोई इस कासगंज में माई का लाल है जो गबरू को हाथ लगा कर दिखा दे? अगर हाथ ना तोड़ दिया ना तो गबरू मेरा नाम नहीं। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर क्रोधित होते हुए बोला, इस नाटे को बता दो कि तुम सभी अपने माई के लाल हो। सभी लोग क्रोधित हो गए और गबरू को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। गबरू गांव की सीमा से बाहर क्रोधित होकर बोला, यार ये कासगंज वाले आखिर अपने को समझते क्या है? आज जरा लड़ाई का मूड नहीं था वो तो, और ऊपर से मंगल को मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता। इन सबको मैं देख लूंगा। गबरू नाम है मेरा, गबरू। गबरू गुस्से से जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिल गया। अरे कहाँ जा रहे हो गबरू, इतने गुस्से में? अरे अपने काम से काम रखो साधु महाराज, मेरा दिमाग ना बहुत खराब है, बता रहा हूँ। खामखा पीट जाओगे। और सही से नाम लो मेरा नाम गबरू नहीं, गबरू है। हाँ। और तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? अरे गबरू भैया, नाराज मत हो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रास्ते से मत जाना। अबे अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्या उखाड़ लोगे तुम, देखता हूँ मैं। आज
चंद्रमा की छठी रात है। चंद्रमा की छठी रात में इस रास्ते में एक द्वार खुलता है। अगर कहीं गलती से तुम उस द्वार के अंदर चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबे क्या ये द्वार वार क्या बात कर रहा भाई? अबे जा जाकर अपना काम कर, मेरा वैसे भी बहुत दिमाग सटक रखा है, बता रहा हूँ। इतना कहकर गबरू उसी रास्ते की ओर चलने लगा। अचानक गबरू को चक्कर आ गए। कुछ देर बाद गबरू की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक दूसरी जगह पाया। अरे मैं तो जंगल में था, ये मैं कहाँ गया? तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उल्टा चलता हुआ आ रहा था गबरू से आकर बोला, अरे कौन हो तुम और ये तुमने कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हैं? गबरू उस व्यक्ति को गौर से देखता हुआ बोला, अबे कपड़े तो तूने अजीबोगरीब पहन रखे बे। यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है क्या? कहीं शूटिंग वगैरह तो नहीं चल रही? और तू उल्टा क्यों चल रहा है बे? ये क्या बकवास करते जा रहे हो तुम? और ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ, उल्टा तो तू चल रहा है। जल्दी से यहाँ से निकल ले, राजा उल्टा के सैनिक यहाँ घूम रहे हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति उल्टा ही वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। गबरू अपने आप से बोला, मैं कौन सी जगह आ गया भाई? गबरू उस जगह को बहुत गौर से देखने लगा। ये जगह तो राजा महाराजाओं के जमाने की लग रही है। अरे कहीं मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में तो नहीं आ गया? हाँ याद आ गया, वो साधु महाराज एक द्वार की बात तो कर रहे थे। गबरू कुछ दूर चला था कि तभी कुचैले से दिखने वाले व्यक्ति गबरू के पास आकर खड़े हो गए। एक व्यक्ति जो बहुत गंदे कपड़े पहने हुए था गबरू से बोला, कौन है तू? इससे पहले तो तुझे इस राज्य में कभी नहीं देखा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गबरू गुस्से से बोला, अबे अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक भिखारी मुझसे तू तड़ाक से बात करेगा? अबे हम भिखारी नहीं बल्कि राजा उल्टा के सैनिक हैं। अबे कभी शीशे में अपनी शक्ल देखिए गौर से। अबे गबरू ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ खड़े व्यक्तियों ने गबरू को पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें अपने राजा के सामने पेश करेंगे। तुम विदेशी राज्य के जासूस मालूम होते हो। इतना बोलकर वो सैनिक उल्टे कदम चलने लगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? ये सैनिक भी उल्टे चल रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो सैनिक गबरू को अपने नगर ले आए। गबरू ने देखा कि उस नगर में सभी मकान उल्टे बने हुए थे। जो भी गबरू को नजर आ रहा था सब उल्टा था। पेड़ पौधे घर वगैरह सभी कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ के मकान और दुकानें सभी बहुत प्राचीन मालूम होती हैं, लेकिन ये उल्टे क्यों बनी हुई है? क्या पहले राजा महाराजाओं के दौर में उल्टे मकान भी बना करते थे क्या? तभी वो सारे गंदे दिखने वाले व्यक्ति गबरू को एक महल के अंदर ले गए जो कि उल्टा बना हुआ था। कुछ देर बाद एक भिखारी बड़ी अकड़ से चलता हुआ गबरू के सामने आकर गबरू की ओर गौर से देखने लगा। वो सारे व्यक्ति भिखारी को देखकर सर झुकाकर खड़े हो गए। अबे तू कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चल जल्दी से मेरे हाथ खोल। भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति गुस्से से गबरू से बोला, तमीज से बात करो। तुम इस वक्त उल्टा राज्य के राजा उल्टा से बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर गबरू बुरी तरह से चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है बे? है बे? मैंने तो पिक्चरों में देखा है कि राजा महाराजा बड़े कीमती कपड़े पहनते हैं, लेकिन तू तो भिखारी जैसा लग रहा है बे। ये सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, इसे ले जाकर छोड़ दो। 2-3 दिन भूखा प्यासा रहेगा तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ये भी ना बात। मगर उन सब ने गबरू को पकड़कर एक कारागार में बंद कर दिया। कारागार में गबरू ने देखा कि कुछ सैनिक और एक राजाओं वाले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति वहाँ पर बंद था। गबरू उसकी ओर देखकर बोला, लगता है हम भिखारियों ने आपके राज्य पर कब्जा कर लिया है और आपको कारागार में बंद कर दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। मगर मेरी एक शर्त है, तुझे अपना आधा राज्य मुझे सौंपना पड़ेगा। मैं राजा नहीं बल्कि भिखारी हूँ
और तुझे ये जो लोग सैनिकों जैसे कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, ये सैनिक नहीं, ये भी मेरी तरह भिखारी हैं। गबरू सर पकड़ कर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भिखारी राजा जैसे कपड़े पहनता है और राजा भिखारी के कपड़े पहना हुआ है। लोग उल्टे चल रहे हैं। ये कहाँ फंस गया यार मैं? तभी वहाँ पर वही गंदे दिखने वाले व्यक्ति बहुत सारा खाना लेकर आ गए और गबरू से बोले, ये ले, इस सारे खाने को तुझे खाना है। अरे ये तो बहुत सारा खाना है। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। और उस भिखारी ने तो मुझे रिहा करने के लिए बोला था ना। हमारे यहाँ भूखा रहने को बहुत ज्यादा पेट भरने को कहते हैं, और रिहा करने का मतलब बंदी बनाना। मूर्ख, तू अभी तक नहीं समझा? यहाँ पर सब कुछ उल्टा चलता है। इतना बोलकर उस व्यक्ति ने एक जोरदार थप्पड़ गबरू के गाल पर जड़ दिया। चल, जल्दी से ये सारा खाना खा ले। गबरू बेचारा चुपचाप खाना खाने लगा। आधा खाना खाने के बाद गबरू बोला, बस मेरा पेट भर गया है। नहीं, तुझे पूरा खाना खाना पड़ेगा। राजा उल्टा का आदेश है, तुझे भूखा रखना है। उस व्यक्ति ने गबरू के मुंह में जबरदस्ती सारा खाना उड़ेल दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा उल्टा के भिखारी जैसे दिखने वाले सैनिक गबरू को वहां से राजमहल ले गए। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उस निठल्ले से मिलती है जिसके बारे में वर्षों पहले एक साधु ने मुझे बताया था। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? दरअसल ये नगर और ये महल हमेशा से उल्टे नहीं थे। पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था। ये सब कुछ एक जल परी के श्राप की वजह से हुआ, और भविष्यवाणी के अनुसार हमें एक साधु ने यह बताया था कि कोई दूसरे काल से निठल्ला और निकम्मा जैसा दिखने वाला 1.5 फुटिया नाटा ही इस श्राप को खत्म कर सकता है। और वो कैसे? तुम्हें उस जलपरी के पास जाना होगा और उसे यह बताना होगा कि हम उल्टे नगर के वासी उस जलपरी से क्षमा मांगते हैं। ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस जलपरी ने श्राप क्यों दिया था बे? दरअसल मैं शुरू से ही आशिक मिजाज रहा हूं। एक दिन मेरी नजर उस जलपरी पर पड़ी। मैंने उसे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहा। बस इतनी सी बात पर वो नाराज हो गई और उसने श्राप दे दिया। अबे सीधे सीधे तू ये क्यों नहीं कहता बे कि तेरे रंगीन मिजाज की वजह से ये सारा राज्य परेशान है? बकवास मत कर, सीधी तरह से हमारा कहना मान, नहीं तो हम तुझे भूखा मार डालेंगे। ये सुनकर गबरू बुरी तरह से डर गया और अपने मन में बोला, अबे यार, इसकी बात मानने में ही भलाई है गबरू, नहीं तो ये सब खिला खिला कर तुझे मार डालेंगे। गबरू राजा उल्टा की ओर देखकर बोला, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद मैं अपने काल में वापस जाना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे काल में वो जलपरी ही वापस भेज सकती है, और तुम्हें मुझे बहुत सारा धन भी देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। तो बताओ मुझे, कहाँ पर है वो तालाब? राजा उल्टा गबरू को एक तालाब की ओर लेकर आ गया और गबरू की ओर देखकर बोला, तुम जलपरी को आवाज दो, जलपरी बाहर निकल आएगी। अरे ओ जलपरी ओ जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ मेरी बैंड बजे पड़ी है। तभी तालाब में से धुआं उठा और एक सुंदर जलपरी निकलकर बाहर आकर बोली, बैंड बजी है? ये तो 21वीं सदी के लोग बोलते हैं। इसका मतलब तुम इस काल के नहीं हो। तुम जरूर भविष्यवाणी के अनुसार वही व्यक्ति हो जिसके बारे में वर्षों पहले बताया गया था, और तुम यकीनन मेरे श्राप से इन सबको मुक्त कराने आए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जल्दी से इन सबको मुक्त करो और मुझे मेरे काल में वापस भेज दो। जलपरी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। राजा का महल, राजा के राज्य उल्टे, सब कुछ सीधे हो गए। राजा के कपड़े महाराजा जैसे कपड़ों में परिवर्तित हो गए और भिखारी जैसे दिखने वाले सैनिक सैनिकों के रूप में परिवर्तित हो गए। इस तालाब के अंदर कूद जाओ, तुम अपने समय में वापस पहुंच जाओगे। गबरू राजा उल्टा की ओर देखकर बोला, ऐसा है, जल्दी से मुझे बहुत सारा खजाना दे दो ताकि मैं उसे अपने काल में वापस ले जाऊं और जीवन भर ऐश करूं।
राजा उल्टा ने एक जोरदार लात गबरू की पीठ पर मार दी। गबरू तुरंत तालाब में गिर गया। राजा उल्टा हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें पूरी भविष्यवाणी नहीं बताई थी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो राजा उल्टा, नगर का राजा, उस दूसरे काल से आए 1.5 फुटिये को लात मारकर तालाब में गिराकर उसे मुक्त करेगा। गबरू क्रोधित होता हुआ तालाब के अंदर से बोला, तेरा सत्यानाश जाए राजा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुझे श्राप से मुक्त नहीं कराता, बता रहा हूँ। अचानक गबरू ने अपने आप को उसी जंगल में खड़ा पाया। बेचारा गबरू मुंह लटकाकर खाली हाथ कासगंज चला गया।